किसी के सर पर एक खुश तारा होता है। तारे को सर पर रखने से कोई खुश कैसे हो सकता है? जैसे ही कोई दुखी होता है, ये तारा उसके मन को जादू से खुश कर देता है। क्या आप स्काई ड्रैगन हो? हाँ, मैं ही स्काई ड्रैगन हूँ। हमें मास्टर ट्रू ने आप लोगों को लेने भेजा है। चलो फिर चलते हैं। ये है हमारा कैंप। कैसे हो स्काई ड्रैगन? इनसे मिलो। ये है भीम, ये राजू, ये चुटकी, ये जग्गू और ये कालिया और ढोलू बोलू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। शुक्रिया मास्टर ट्रू। चलो तुम सबको काबा से मिलाता हूँ। पेड़ पुराना हूँ मैं बहुत पुराना, मगर मेरे पास है खुशी का खजाना। तो बच्चों, ये है काबा और इन पर उगते हैं खुश तारे। इनकी वजह से ही खुशनगर में सब खुश रहते हैं। ये है पोयो, खुशनगर के वैज्ञानिक। ये कई सालों से अपने आविष्कारों की मदद से काबा की रक्षा करते आए हैं और आगे भी करता रहूंगा। अच्छा तो बच्चों, आज रात जम के नाचो पार्टी है। आना जरूर। खाना भी होगा ना? फिकर मत करो कालिया, बहुत सारा खाना होगा। विनाश होगा और जीत हमारी होगी। नाचो पार्टी, यहाँ हमला होने वाला है और मैदान खाली करवाते। चलो चलो। नहीं, ऐसा करने से शायद टांगो मास्टर को शक हो जाएगा और वो हमला ही नहीं करेंगे। हमें भी पार्टी करने का नाटक करना होगा। सिरकू, चौकन्ना रहना। फिकर ना सिरकू, आने दो, देखते हैं किसमें कितना है दम। काबा तैयार? हमेशा। जम के नाचो, जम के नाचो, मस्ती की ये रात है। जल्दी जो छोटी सी ये रात है। जम के नाचो, जम के नाचो, मस्ती की ये रात है। क्या हुआ चुटकी? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, जैसे किसी बड़े से जानवर के पैरों की हो। क्या हुआ? तुम्हारा खुश तारा कहाँ गया मो? मोटू जी ने ले लिया।
खुशनगर की खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा। शुक्रिया दोस्तों। इस बार तो तुम जीत गए, पर मैं वापस आऊंगा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मजा आ गया, ऐसा स्वाद और कहीं नहीं। तो अब जल्दी से गोपाल से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कुछ जरूरी काम है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको, मुझे इन फूलों का और रस पीना है। कौन है वहाँ? ये फूल बोल रहा है। मुमासा, ये तुम हो? इस फूल को अपने सर पर लिए क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। कितने खुश थे सभी जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे। तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब गोपाल ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था, आंखें थी। अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। ये सूची तो बड़ी ही नटखट निकली। तुम्हारे सर पर फूल लगा दिया। मेरे सिर पर तो सिर्फ एक ही फूल लगाया है। जरा देखो कि उसने मेरे गोपाल के साथ क्या किया। गोपाल हमेशा कितने खुश रहते थे, यहाँ तो सब उदास लग रहे हैं। अब मैं समझ गया ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ऐसी सूची है जो ये कर सकती है, मस्ता सूची। बहुत वर्षों पहले ये खो गई थी और तुम गोपाल ने इसे ढूंढ निकाला। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम, तुम्हें कुछ करना होगा। किसी भी तरह उस सूची को ढूंढ निकालिए और सारे गोपाल को फिर से अपने हंसते खेलते हाल में ले आइए। बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे मुमासा। वो फिर से आ गई, बचाओ! बच्चों संभल के, ये किरणें तुम्हें छू न पाए। ये सूची को पकड़ लिया। भीम, जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो। सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया, मेरे सर से उस फूल का भूत उतर गया। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। स्काई ड्रैगन, तुम आ गए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्लेनेट जायका में तुम्हारा स्वागत है। ये जगह कितनी साफ है। हाँ, अरे ये जगह तो दुनिया की सबसे साफ जगह है। हम जेके सफाई के दीवाने हैं। ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स के वासी उनके प्लैनेट की साफ सफाई के लिए हम जेकेस को बुलाते हैं।
साफ सफाई में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो दुनिया गंदी और बदबू से भर जाएगी। कितना बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोस्तों, और ये काम कितना मजेदार भी है। हाँ, इन बैटरी से हमें स्फूर्ति मिलती है और जब ये खत्म हो जाती हैं, तो हमें फिर से बैटरीज की जरूरत पड़ती है। जेकेस दुनिया के हर कोने में काम करते हैं और जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वो हमें बताते हैं और हम उन्हें तुरंत नई बैटरी पहुंचाते हैं। छी, हमारे जेका में कौन गंद मचा रहा है? कोई अजीब सा प्राणी है जो हमारी तरफ कचरे की गोलियां बनाकर फेंक रहा है। कैसा लगा मेरा तोहफा? ये कौन है और ये इतना गंदा क्यों है? मैं हूँ पट्टी, प्लेनेट पुच्छा से, और मुझे देखकर तुम जान गई होगी कि मुझे साफ सफाई पसंद नहीं है और मुझे वो लोग भी नहीं पसंद जो साफ सफाई करते हैं। तो अब तुम्हारा ये बैटरी डिलीवरी करना बंद करना होगा। रुक जाओ पट्टी, साफ सफाई नहीं होगी तो सारी दुनिया में गंदगी फैल जाएगी। अच्छा तो इस गंदगी को रोक कर दिखाओ। इतनी गंदगी। भीम, ये रहा लट्टू, दिखा दो इसे असली तूफान। भीम, सुपर भीम, तुम्हारे दोस्तों ने कमाल कर दिया। जोजो, तुमने भी तो हमारी मदद की है। साफ सफाई करेंगे, हर गंदगी को मिटाएंगे, इस दुनिया को खुशियों से भरेंगे। आओ मेरी अंतरिक्ष की सच्ची साथी, देखो मैं तुम्हें कैसे चमकाता हूँ। कालिया, मैं तुम्हारे इस अंतरिक्ष के साथी को अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। बहुत हो गया दोस्तों, ये सब बंद करो। आओ जरा कैदी को देखें। अच्छा लगा तुम सब मुझसे मिलने आए। थोड़ी देर यहाँ रुककर मुझसे कुछ बातें तो करो। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, इसकी आंखों में मत देखो। ये मोहिनी तो बड़ी खतरनाक है, मैं तो उसके झांसे में आ ही जाती। सब कहाँ चले गए? वो देखो वहाँ से डरावने राक्षस इसी तरफ आ रहे हैं। क्या इसीलिए गार्डियंस हमारी मदद मांग रहे थे भीम? कितनी धूल उड़ाई तुमने बाबा रे। माफ करना नोबू, मैंने देखा नहीं। अरे चुप रहे नोबू, इसकी बात का बुरा मत मानना स्काई ड्रैगन, ये हमेशा ही चिड़चिड़ा सा रहता है। वैसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं सोबू हूँ और ये नोबू है। हम मौजा ग्रह के रखवाले हैं। स्काई ड्रैगन ने हमें मौजो ग्रह के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक जादुई क्रिस्टल है
जो मौसम पर नियंत्रण रख सकता है। हाँ बाबा हाँ, तभी तो इस ग्रह का मौसम हमेशा सुहाना होता है। मेरे पीछे आओ, अभी बताता हूँ। कितना सुंदर है ये। मजा आ गया। बच्चों, ये संभा फल का स्वाद कैसा लगा? बड़ा मजेदार फल है। कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। ये जीभ जामुनी हो गई है। यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? कुछ नहीं होगा कालिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खुशबू में फूलों की खुशबू से, खुशबू में सुबह की सूरत से, खुशबू में, खुशबू में, खुशबू में, खुशबू में। बहुत अच्छे जग्गू। मैं इससे बढ़िया गा सकता हूँ। सुनो। खुश हूँ मैं लड्डू खाकर, खुश हूँ मैं जलेबी और बर्फी से, खुश हूँ मैं। बस भी करो। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल। तू तैयार हो ना? हो रही शेर की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं। इधर तूफानी। ओ नहीं, उसे वो टोपी मिल गई। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? पता नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये टोपी मुझसे करवा रही है। भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। काम से ओफो, ब्रूडा ने हमें देख लिया। वो तो बड़ा गुस्से में लग रहा है। वो पास आ रहा है। वो
अच्छे भीम, अब ये टोपी शांति दूत को सौंप देंगे, इससे पहले कि वो दोनों फिर से आ जाएं। उनकी फिक्र मत कीजिए स्काई ड्रैगन, अब काफी देर तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे वो। लगता है ये खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ज़ूज़ू, हम आ गए। तेरी की, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें देख लिया तो फिर से जेल पहुँचा देंगे। ओहो, अगर हम अब यहाँ से निकले तो ये हमें देख लेंगे। अब हम क्या करें रैंगो? ये साउंड कैसा? लगता है कोई ग्राहक आया होता। बचाओ, बचाओ, कोई है? ज़ूज़ू यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। खोलो। उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? खोलो। मैं उसे खोलने जा रहा हूँ। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। सच में? तो मेरे साथ जल्दी चलिए। ये जगह कितनी विशाल है। ये जगह क्या है? ये क्या? मेरा गला सूख रहा है। इन पानी की बोतलों को बहुत संभाल कर रखना। ये दुनिया सारा पानी और नमी चूस लेता है। ये दुनिया मेरे दोस्त बिटल्स का घर है। ये कैसी अजीब सी जगह है। कोई बचाओ मुझे। उस्ताद उठिए, हम आपके नीचे दब गए हैं। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। बच्चों, एक भी ग्लूटो झंडा छूटना नहीं चाहिए। सारे झंडे मिलने पर ही आखिरी दरवाजा खुलेगा। फिक्र मत करो, हम सारे झंडे ले लेंगे। ये लिया पहला झंडा। ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा।
बच्चों, स्वागत है तुम सबका ग्लूटोलैंड में। सारा खाना आसमान में उड़ रहा है। यही तो खास बात है ग्लूटोलैंड की, जिसे जो खाना है, जितना खाना है, वो खा सकता है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए यहाँ सबके चेहरों पर मुस्कान है। ये लो, खाओ खाओ। कालिया का दिल बहुत बड़ा है। बताओ बच्चों, कैसा लगा ग्लूटोलैंड? सबके लिए बहुत खाना है। सही कहा। बहुत सारा खाना भी है सबके लिए, और हर रात एक शाही दावत भी होती है। आज रात तुम सबको मेरे और मेरे मंत्री राणा की तरफ से रात की दावत में आमंत्रित किया जाता है। ये है हमारी खाना फैक्ट्री। ये खुद ब खुद चलती है। मतलब सारा खाना जादू से बनता है। अंदर काफी सारे कमरे और मशीनी हाथ हैं जो खाना बनाते और परोसते हैं। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या हम भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि आखिर राज क्या है? माफ करना, मगर नहीं, सिर्फ राणा को इजाजत है खाना फैक्ट्री के अंदर जाने की। यहाँ तो कोई खाना वाना नहीं है। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? लगता तो नहीं। चलो खुद राजा पेटूनाथ से ही पूछ लेते हैं। देखो, हम सब जब भूखे होते हैं ना तो नाचते हैं। क्या तुम सबको भूख नहीं लग रही? लग रही है, बहुत जोर से लग रही है। तो फिर नाचो, ओ नाचो। तो ये राणा क्यों नहीं आया अब तक? राजा पेटूनाथ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खाना फैक्ट्री अचानक बंद हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने अंदर देखा? नहीं, अंदर से तो नहीं देखा। और तो फिर अंदर से जांच करो जल्दी और ठीक करो उसे। हम लोग ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। जांच में आपकी मदद कर सकेंगे। मैं राजा हूँ और ये मेरा आदेश है। आप भी साथ चलो राजा पेटूनाथ। मुझे लगता है आपको सच पता होना जरूरी है। मुझे अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही है। अरे कालिया और ढोलू बोलू कहाँ गए? अरे कुछ तो बोलो। बोलेंगे कैसे? इनका मुंह जो भरा हुआ है मिठाइयों से। आखिर में सारा खाना बनता है। हमें ऊपर जाकर भी एक बार देख लेना चाहिए। सारा खाना कहीं और जा रहा है। नहीं, मुझे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों का मुंह बंद करना होगा। तो तुम हो इन सब की जड़। ठीक समझे भीम। ये खाना मैं ग्लूटोलैंड से बाहर भेजता हूँ। वहाँ के लोग मुझे राजा बनाने को तैयार हैं। मैं तुम्हें मेरी खाना फैक्ट्री बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसका खाना सिर्फ ग्लूटोवासियों के लिए है। ऐसा क्या? इतनी आसानी से नहीं। राजा पेटूनाथ, आपके पास खाना बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन बर्तन धोने की नहीं। क्यों ना आज से सारे बर्तन इनसे धुलवाए जाएं? उस्ताद, आराम से। अब ये खाना गायब नहीं होगा।